मैं जानता हूँ आपको मेरा सबके साथ जाने वाला फैसला पसंद नहीं आया। सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे। मेरा तो दिल कर रहा है कि कहीं सब छोड़ छाड़ के दूर चले जाएं और कभी वापस ही नहीं आए। क्या कुछ सोचे थे कि हम माँ गुड़िया पहाड़ पे जाएंगे, चश्मा का किनारा बैठ के चपली कबाब खाएंगे। सब तरह का दरा रह गया बाबू, हमारा ख्वाब अधूरा रह गया। खैर, आपको जिसको लेके जाना है ना, आप जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको कोई मसला नहीं, आपको जहां जाना चाहिए, मगर हम नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? इधर देखिए, देखिए तो। आपको अभी शक है मेरी मोहब्बत पे? आपके बच्चों को आप कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमको तो जहन्नुम में झोंके। सबके साथ का कुछ नहीं की, आप लोग सब भूल गए। अम्मा के साथ हमको जाने में कोनो एतराज नहीं है, उल्टा हम आपको कहते हैं कि जाइए अपनी अम्मा के साथ बैठिए, उनको कंपनी दीजिए, उनका दिल जोई कीजिए। वो बीमार पड़ती है, हम उनका ख्याल रखते हैं हमेशा, उनको खाना देना, सब कुछ करना, उनके साथ रात को सोते हैं उनका बिस्तर पे। गरीब बच्चों को हम कभी माफ नहीं कर सकते बाबू, कभी माफ नहीं कर सकते। आप जाइए उनके साथ, सबको लेके जाइए अपने साथ, मगर हमको बख्श दीजिए, हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, बस मैं और आप जाएंगे। मैं मना कर देता हूँ अभी, बल्कि कोई बहाना कर दूंगा। ठीक बोल रहे, उस सबको जाके बोल दीजिए कि हम तीनों जाएंगे, ताकि उस सब हमको ही बुरा समझे। आप पर कोई हर्फ आए तो आप मुझसे बात मत कीजिएगा, बस इसमें भी कह देता हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है ये सब ड्रामेबाजी हमारे साथ करेंगे, हम मान जाएंगे? आपके साथ चलेंगे? ठीक है, सबके साथ चलते हैं, मगर एक बात हमसे याद रखिएगा, ई बज्जो अगर वो हमारे साथ पंगा ली ने तो पहाड़ का चोटी से उसको धक्का देके जिंदा मार देंगे। आप एक काम कीजिएगा, अव्वल तो कुछ करेंगी नहीं, अगर उन्होंने कुछ किया आप उनके साथ साथ हमें भी धक्का दे दीजिएगा। बहुत मारेंगे हम आपको, फजूल बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हम क्या किया? यही अच्छी बात है आपकी कि आपको पता ही नहीं लगता। जाइए, सबको बोल दीजिए, चलते हैं। ठीक है। मेरी शंभू ने अपने रोहिल को बुलाया क्या? क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी यार। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे ड्रामों से, कसम से। इस तरह ना तुम एक नफ्सियाती मरीज बनती जा रही हो, एक सेकंड ठीक होती हो, अगले सेकंड तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हें ना अपने दिमाग की इलाज कराने की जरूरत है। जब लोग इंसान को जलील करें ना, तो मजबूत से मजबूत इंसान का भी दिमाग उलट जाता है। किसने जलील किया मेरी शम्मो को? मैं अभी जाके पूछ के आता हूँ, तुम फिक्र ही ना करो। पूछना है ना तो खुद से पूछो। रोहित, तुम क्यों कुछ नहीं करते हो? क्यों कुछ नहीं कमाते? हम कब तक यूं ही पड़े रहेंगे?
कब तक ऐसे ही बैठकर खाते रहेंगे? मैं थक गई हूँ। कैसे अम्मा ने कहा कि अल्लाह सुहेल जैसा बेटा हर माँ को दे, तुम्हारे लिए शायद ये बहुत मामूली सी बात होगी, शायद कोई बात ही ना हो। मगर मुझे एहसास होता है, अंदर तक जख्मी हो जाती हूं मैं। मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम्हें कोई बुरा कहे। तुम कुछ तो कमा सकते हो ना रोहित। मैं तो थोड़े में भी खुश हूं। सही कह रही है। जब भी मैं तुमसे ये बात करती हूँ तुम हमेशा यही कहते हो कि सही कह रही हो। रोहित, तुम कब तक यूं ही खुद को और मुझे बहलाते रहोगे? मत करो ना रोहित। देखो, मैं तुम्हारे हवाले से लोगों की गलत बातें नहीं सुन सकती। तुम वादा करो मुझसे कि तुम खुद को बदल लोगे। वादा करता हूं। ये लास्ट बार है। अब अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो कुछ नहीं। सर में दर्द हो गया मेरे सोच सोच के। ये मैं मसाज दे दूं आपको? नहीं, मेरे लिए चाय और बिस्कुट लेकर आओ। रोहिल अपनी शम्मू के लिए चाय और बिस्किट लेके आएगा? जी। अपने हाथों से खिलाएगा? जी। पक्का? यस। मैं भी आया। मैंने एक प्योर उर्दू में एक शेर पढ़ा था जो ऐसे ठक करके मेरे दिल को लगा। अरे यार, मिनी बसों के पीछे जो शेर लिखे होते थे ना, मुझे भी बड़ा शौक था। मैं एक छोटी सी डायरी में उतारा करता था। यार वो क्या शेर था? इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। ऐसा जबरदस्त फिट होता है लोगों की कमीनगी पे। सबसे मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। यार बड़ा कंफ्यूजिंग सा शेर है भाई। कोई दिल से उतर गया तो सीधा बोलो ना यार, दफा हो यहाँ से, निकलो। ऐसे ही फिट मुंह। क्या हो गया? बुरा लग गया? तने खबर छे दिल पर कई मानस होए छे, हमें लागे छे कि वो गधेड़ो छे, आमाते अक्कल ही नहीं। लेकिन कभी कभी ना वो अपने जाहिलपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर जाते हैं। बिल्कुल, तुम मेरे सेम ना ये मंजले फूफा वाला किस्सा बता रही हो। मैं तुम्हारा केस बता रही हूँ दिल पर। मतलब? देख दिल पर, मैं 2 लफ्जों में भी बात खत्म कर सकती हूँ और पूरी रात बकबक करने के बाद भी बात खत्म नहीं होगी। तू बता, तेरे को कौन सा तरीका चाहिए? 2 लफ्जों वाला मैं इंतजार नहीं कर सकता ज्यादा। हम साथ नहीं रह सकते। ये मियाँ बीवी बनकर हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तुम मजाक कर रही हो ना? तेरे खबर छे दिल पर, मैं जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप से बातें करूं। और तेरे से शादी करना मेरे लिए कोई छोटा डिसीजन नहीं था दिल पर। अब जिंदगी में बहुत चीजें बदल सकते हो दिल पर, जैसे जैसे तेरा नाम दिलबर किसा बाजारी नाम लगता है ना, लेकिन तू अभी नाम बदल भी सकता है, एनआईसी में भी बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत तो नहीं बदल सकता ना। अगर तू फितरतन कमीना है तो तू कमीना ही रहेगा। जैसे तू अपनी पहली बीवी को मेरे लिए छोड़ रहा है, ऐसे तू कल को किसी और के लिए मुझे भी छोड़ देगा। तो तुम इतनी बड़ी अल्लामा की बच्ची उस वक्त क्यों नहीं बोल रही थी जब मैं मुसरत को तलाक दे रहा था? औरत की आंख पर भी पट्टी बन जाती है दिल पर, और मेरे जैसी कुछ लड़कियां होती हैं
जो आधे रास्ते में भाग जाती है। तो समझ, मैं भाग गई। मुझे लगा कि ये तो वो रास्ता ही नहीं है जिस पर मुझे पांव रखना था। मैं सेकेंड हैंड मर्द पे एतबार नहीं कर सकती दिल पर। दिल नहीं मान रहा, इसलिए खुदा हाफिज। बच्चों, अम्मा, वो बच्चों नहीं मिल रही। क्या मतलब बच्चों नहीं मिल रही? मतलब हर जगह ढूंढ लिया, बच्चों नहीं मिल रही। मुझे डर है अपने साथ कुछ करना बैठी। नहीं, बच्चों ऐसी नहीं है कि जो अपने साथ कुछ करेगी। मगर चलो, मैं रोहेल, शम्मो, नवीन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे बेटा आ जाओ जल्दी से। बच्चों, तजम्मुल साहब, आप यकीन करें, मेरे लिए शादी करना सचमुच बहुत मुश्किल था। आपको तो पता है कि एक बेवा की शादी में कितने गंदे गंदे लफ्ज बोलते हैं लोग। आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ ना आपको। आप हजारों मर्दों में एक ऐसे मर्द हैं जो औरत को इज्जत देना चाहते हैं। आप यकीन करें, बाज ऐसे मर्द भी हैं जो दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को तलाक दे मारते हैं। मगर आप तो बहुत जेंटलमैन हैं, माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप रंडवे हैं। जल्दी आओ, बात सुनो। तुम्हारे होने वाले अब्बू से मैं बात कर रही हूँ। चादर और चार दीवारी के साथ वो तुम्हें भी कबूल करने के लिए तैयार है। एक 32 साल की बेवा के लिए कितना अच्छा पैकेज है। बेटा बन के नहीं, बेवा बन के देखो। मुझे यकीन है कि तजम्मुल साहब तुम्हारे बहुत अच्छे अब्बू साबित होंगे। मैं जरा बात कर रही हूँ इनसे, तुम भी बात करो ना। ये लो, ये बात कर रहे हैं। जी जी, ये मेरे पास खड़े दिल भर। ये बात करो, बात करो। ये अल्लाह, ये क्या किया तुमने? क्या किया ऐसे तुमने? मैं कैसे राब्ता कायम करूंगी तजम्मुल साहब के साथ? पागल है, सबके सब पागल हैं। गोबर भरा है दिमागों में। 15 साल से इस खराब फोन में जो कहानियां कही गई है ना, सब झूठी हैं, सब बकवास है। मैं तुम्हारे सारे फोन खराब हैं, तुम्हारे दिमाग की तरह, मेरे भी दिमाग की तरह। बेटा हूं ना तुम्हारा। मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ तजम्मुल साहब। किससे बातें करूंगी मैं, कैसे अपना वक्त गुजारूंगी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो खवातीन जिन्होंने खुला ले ली है मेरी तरह, या जिनको तलाक हो गई है, अब क्या जीना छोड़ दें? मुंह बसोर के पड़ी रहे, कभी यहाँ रोती रहे, कभी वहाँ रोती रहे। जो चला गया उससे भूल जा, ये समझ के तेरे काबिल ही नहीं था वो। और उठे, अपने आप को सजाएं, संवारें, मेकअप करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वीडियोस बनाए, अपनी अच्छी तस्वीरें बनाए और लगाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि वो जिसने आपको लात मार दी है, जिसे आप लात मार कर आ गई, वो आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस देखे और सोचे कि हाय मैंने कैसा हीरा खो दिया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से दिलबर से मेरी जान छूटी ना, उस धोखेबाज से, मैं बड़े सुकून से हूँ। और भाई करार क्यों ना आए, मरने वालों के बाद भी करार आ ही जाता है इंसान को। तो फिर ये तो एक धोखेबाज था, मैं क्यों उस धोखेबाज के लिए रोती रहूं और अपनी जिंदगी तबाह करती रहूं? जिंदगी एक ही मिली है, इसे हंसी खुशी जिए। ये कभी नहीं बदलेंगे। मेरे तो सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए।
मोहल्ले वालों की फिक्र मत करें। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार ये तो होते ही मनहूस कमीने हैं। इनके तो बस में हो तो ये हंसी खुशी हमें जान से मार डालें और बोल बोल के ताने दे दे के हमें साइको बना दे, जहरी मरीज बना दें। तो इनका हल ये है कि आप इनके लिए कोई खाने की चीज मंगा दें, कोई मिठाई, कोई केक शेक, कोई रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ, और इनके घरों में बांट दे ताकि इनके मुंह में खाना जाए, उनका मुंह बंद हो। क्योंकि इन लोगों को बस एक ही लालच है, इनको खिलाओ पिलाओ और इनका मुंह बंद रखो। किसी की फिक्र ना करें, लोगों को बोलने दे जो बोलते हैं, आप बस कान बंद करके अपनी जिंदगी गुजारती रहे और एंजॉय करती रहें। और हाँ, एंजॉय करें मुसरत के लश्कारे, रोज लगाएं मेरी वीडियोस अपने पोस्ट पर और शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें मुसरत को, क्योंकि मुसरत तो एक ही है ना। तो देखिए मुसरत के लश्कारे नए प्रिंटों के साथ। माफ कर दो। तो माफ कर दो मुझे मुन्नी खाला। माफ कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान में आने की? निकल जा ऐसे, चोर कहीं की। मुन्नी खाला मुझे माफ कर दो मुन्नी खाला। मुन्नी खाला, अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया तो ये दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी मुन्नी खाला। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मुन्नी खाला, मुझे माफ कर दो। मुन्नी खाला, मुझे बरगलाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दामाद था। आज तक मैंने कभी किसी की एक पाई नहीं खाई मुन्नी खाला, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे देता। रुहेल को लाख मेरे समझाया, मगर रुहेल ने कहा तू चुप कर, अगर तू बोली तो तेरी बॉडी पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा और तेरी लाश भी कोई नहीं पहचानेगा। मैं डर गई थी मुन्नी खाला, मगर मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत कर रहा है। मुझे माफ कर दो मुन्नी खाला, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मुन्नी खाला, मुझे माफ कर दो। अरे मुन्नी, इतनी माफिया मांग रही है, माफ कर दे इसे बेचारी को। देख, इंसान से गलती हो जाती है ना, इसकी भी पहली और आखिरी गलती समझ के इसको माफ कर दे। शाबाश। और मुन्नी खाला, जहाँ तक पैसों की बात है, तुम रोहेल को छोड़ना नहीं, ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। खैर, उसको तो मैंने ऐसा फंसाया है कि जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर हमारे इशारों पे नाचेगा वो। समझ रहा था मुन्नी धोबन को चला देगा, उसको धोखा दे देगा, लेकिन नहीं, मुन्नी धोबन के साथ धोखा देने वालों की कभी माफी नहीं है। आज देखो तीर की तरह सीधा हो गया। गुस्सिया खाला, उसे भी याद पड़ेगा कि उसने मुन्नी खाला से पंगा लिया है। हाँ, सही बात है। वैसे मुटल्लो, तुम तो बड़ा कह रही थी मुन्नी खाला तुम्हारी 29वीं सालगिरह होगी तो मैं तुम्हारी ताजपोशी करूंगी। क्या हुआ, झूठी कहेंगी? वही तो मुन्नी खाला, यहाँ आने के मकसद में एक मकसद ये और भी था। तुम्हारी इस दफा सालगिरह ऐसी धूमधाम से मनाऊंगा, पूरी हैदराबाद की मूर्तों को दावत दूंगा। वो चमकोला होगा कि वडवी और काटकों की बरसात होगी। ये सब देख के तुम पागल हो जाओगी मुन्नी खाला। और हाँ गुस्सिया खाला, मैंने मुन्नी खाला के लिए जो ताज बनवाया है, उसको पहन के जो मुन्नी खाला शहजादी लगेगी, ये तुम्हारी सोच होगी। और देखना क्या धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह होती है। और हाँ, हम तीनों सहेलियां सेम ड्रेसिंग करेंगी, बिल्कुल टाइट पजामा और चुस्त जंपर। ओके ओके। माफ कर देना मुन्नी खाला। अरे मुन्नी, क्या सोचा है? किस बारे में? अरे मेरी और अपनी शादी के बारे में। दफा हो जाओ यहाँ से बेगैरत। मुझे शादी अब नहीं करनी, समझे? अरे मुन्नी, कब तक तन्हा रहोगी? मेरा हाथ थाम ले, कसम से पलकों पे बिठा के रखूंगा तुझे। हम खुद मुख्तार औरतें हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। जब से औरतों ने कमाना शुरू करा है, खुद साल हो गई है, और घरों को तबाह करने में सिर्फ और सिर्फ औरतों का हाथ है। मैं तो कहता हूँ कि औरत को सिर्फ घर पे रहना चाहिए और घर और घरदारी पे ध्यान देना चाहिए, समझी? हम औरतें जो है ना, एहसान मानो हमारा, बच्चों को पालते हैं, घर को देखते हैं, बाहर काम करते हैं। तुम लोग क्या करते हो? सिर्फ हुक्म चलाते हो। अपने फराइज याद है तुम लोगों को? है बकवास करने खड़े हो जाते हो। ए बॉबी। ओ मिस्टर, ऐसा चमाट मारूंगी ना मुंह पे, सारा मुंह हिल जाएगा।
और हाँ, एक बात तू याद रखना, आइंदा मुन्नी खाला के आसपास भी फटकते नजर आए ना तो हैदराबाद की तमाम मूर्तों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। ऐसी तुम्हारी हालत करेंगी ना, चल निकल यहाँ से, दफा हो बेगैरत ना तो। ये तो अब ना आना इधर। ला तबस्सुम बाजी, कितने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारे से मिलके बहुत खुशी हो रही है। कोई वजह ही नहीं थी पाकिस्तान आने की। जब सास ससुर जिंदा थे तो मैं इसके साथ आ जाती थी, लेकिन अभी बस प्रॉपर्टी की वजह से आना पड़ा। मैंने सुना है कि शादी हो गई है। जी, लेकिन आप आई नहीं ना मेरी शादी पर, नाराज हूँ मैं आपसे। अच्छा बाबा, माफ कर दो, इस बार घर पे चक्कर लगा लूंगी। शौहर क्या करते हैं, पाकिस्तान में काम या पाकिस्तान से बाहर? मैं तो कहती तुम भी चली जाओ पाकिस्तान से बाहर, वही बेहतर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हाय, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे गलत मत समझिएगा सिस्टर, मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। दरअसल सिस्टर, डॉक्टरों ने कहा मेरी बीवी को कैंसर है। आप चाहे तो ये रिपोर्ट देख सकते हो, कह रहे क्या स्टेज है, अगर इलाज नहीं कर तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी सिस्टर। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। घर में एक बेवा माँ है, 2 कवारी बहनें, नौकरी है कि मिलती नहीं, मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं सिस्टर। हालात आपको पता ही है मुल्क के, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज अगर कोई ज़कात खैरात हो सकती है, कुछ हो सकता है, मेरी मदद कर दे सिस्टर। मैं बहुत परेशान हूँ सिस्टर, मैं बहुत। यहाँ पाकिस्तान में तो काफी एनजीओस काम कर रही हैं और सरकारी अस्पताल भी। वहाँ इलाज कराओ, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई किसी का नहीं है सिस्टर। अच्छा ये लो। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लगे, अल्लाह आपको मदीने की जियारत करे। आमीन 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 आमीन। मैं चलती हूँ। आमीन 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 आमीन। बस भाई, बस बस, दिमाग खराब कर दिया भाई। मेरी बस हो गई है, अब बहुत हो गया मेरे साथ। अरे मैंने बहुत बड़ी जिंदगी की गलती की तुमसे शादी करके। देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अभी के अभी मुझे तलाक दो बस। क्या हो गया कुत्सिया? शादी के वक्त तो तुमने कहा था मैं तुम्हारी दिलो जान से खिदमत करूंगी। झूठ बोला था मैंने, गलती की थी मैंने। देखो अब मेरा गुजारा नहीं है तुम्हारे साथ। अरे मेरी गलती है कि मैंने अपनी इस उम्र में आके तुम जैसे बीमार आदमी से शादी कर ली। अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो। अरे मुसीबत ही हो गई, किसी काम से जाती हूँ, आवाज आती है जल्दी आओ, अस्पताल लेके जाना है। अस्पताल दौड़ो, वहां से काम का फोन आ जाता है, अस्पताल दौड़ो, दवाई लो, टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, 10 टेस्ट लिख के देता है। मेरे बाप ने कोई बैंक खोल रखा है जो मैं तुम्हारे टेस्ट करवाती रहूंगी? मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक दे दो, अभी के अभी तलाक दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो। अरे कुत्सिया, तुम तो जानती हो मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं? कुछ तो रहम करो। अरे तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें निकाला है तो तुम्हारे करतूतों की वजह से निकाला है। मुझे तो मेरे बच्चों ने नहीं निकाला था, तुमने मुझे वर्गलाया सुर्ख सब्ज बाग दिखा के। मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बहुत जिंदगी बर्बाद हो रही है जो थोड़ी बहुत बच गई है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे तलाक दे दो। तलाक तो मैं नहीं दूंगा। हैं? नहीं दोगे? मुन्नी, ए मुन्नी, जल्दी आ, ये देख क्या कह रहा है। नहीं दी। मुन्नी तुम जाओ यहाँ से। हैं? क्यों जाए यहाँ से? हैं? जब मेरा निकाह हुआ था ना तो ये मेरी बड़ी बनी थी। जाओ यहाँ से। मुन्नी निमट इससे। शराफत से कह रही हूँ इसको तलाक दे। 3 तक गिनूंगी बस। 1 और ये 2।
ही मिल सकती है। आखिरी बार। आखिरी बार? हाँ, बार बार। मुआयदा नहीं होगा ना? वादा पक्का बात। गिन नहीं आती तुम्हें खुद से? तुम जब गिरने पर आते हो ना, तो गिरते चले जाते हो, ये सोचे बगैर कि जिसे तुमने अपने शौहर होने का झांसा दिया, वो मजीद एक और हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी हार्ट अटैक हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लगे शम्मा, प्लीज ऐसी बातें रख। मुझे ना तुम्हारी उम्र चाहिए और ना ही तुम्हारा साथ। मैं तुम्हारे साथ हर हद तक जाती। मोहब्बत इंसान को इतना ही इंतहा पसंद बना देती है। झूठे आदमी से मोहब्बत करना औरत के लिए एक गाली से कम नहीं। तुम भी मेरे लिए गाली बन चुके हो। ऐसी गाली जो तुम्हें लौटाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जैसे लोगों पर गाली का भी कोई असर नहीं होता। शम्मा, मैं कह रहा हूं ना, मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की। मैं बदलूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम जाने की बात ना करो शम्मा। समझो कि जिस कैंसर ज़दा बीवी के लिए तुम लोगों के आगे झोली फैला रहे थे ना, वो मर गई। और क्योंकि तुम्हारे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, तो तुमने उसकी लाश को समुंदर में बहा दिया। अब ना उसकी कब्र है और ना कदबा। तो समझो वो तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गई। अब जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अपनी इस फितरत के साथ जो कभी नहीं बदल सकती। मैं तुमसे ज्यादा खुश और मुतमईन अपने साथ रहूंगी। शम्मा, शम्मा, मेरी बात सुन। प्लीज प्लीज मत जाओ, आखिरी मौका दे दो मुझे प्लीज। मैं कह रहा हूं ना, मैं अन्याय नहीं करूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता।
मुझे तुम्हारे पैर पड़ने में कोई शर्म नहीं आती। प्लीज 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 आखिरी मौका दे दो मुझे, प्लीज। आइंदा कभी नहीं होगा शम्मो, प्लीज। तुम्हें खुद पर एतबार होगा, मगर मुझे तुम पर चुटकी भर भी एतबार नहीं। अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आ रही हूं। अब अगर तुम पर एतबार करूंगी ना, तो आइंदा मुझे खुद पर भी एतबार नहीं रहेगा। एक बीमार और झूठा रिश्ता निभाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है कि इंसान अपने साथ वक्त गुजारे। ये झूठ, ये मक्कारी, अब तुम ये किसी और के लिए बचा कर रखो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ना मोहब्बत, ना नफरत, ना तरस, और ना ही चुटकी भर इज्जत। तो फिर एक छत के नीचे रहने की वजह क्या बचती है? अपनी इज्जत खो चुकी हो तुम। तुम्हें तो मुझसे यूं आंख उठाकर बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे हो, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये बेगैरती भी तुमने किसी गोल्ड मेडल की तरह फख्र से अपने सीने पर सजाई हुई है। जिंदगी में कभी अगर खुद से मिलने का मौका मिले ना, तो ये सोचना जरूर कि मोहब्बत इतनी बेकीमत तो नहीं होती जितना तुमने उसे बना दिया। मुझे तो तुमने इस लफ्ज से बदजन कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। शबाना, शबाना, पानी ही दे दो, पानी चाहिए। शबाना, पानी दे दो। शबाना, शबाना।
तुम वादा करो मुझसे कि तुम खुद को बदल लोगे। वादा करता हूं। मेरी बीवी को कैंसर, आप चाहे तो ये रिपोर्ट देख सकते हो, कह रहे कि आखिरी स्टेज है, अगर इलाज नहीं कर तो वो मर जाएगी। तो कौन आ गया? आप कौन? आप लगता है मैं गलत पते पे आ गया। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही पते पे पहुंचे हैं। जी टिकटॉक बनाएंगे मेरे साथ? सही नसीब। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी मसरत और मेरे साथ हैं बालम, मेरा बालम, मेरा मजनू, मेरा रांझा। वाह वाह। तो जी गाइस, हर रात के बाद एक सवेरा होता है और ये है मेरे सवेरे की रोशनी की किरण। वाह वाह। और ये है चांद की रोशनी, फूलों की खुशबू। कसम से। अल्लाह की कसम। तो गाइस, बस इतना कहूंगी कि इन पर मेरी तलाश खत्म हुई। मेरी भी। कसम से। अल्लाह की कसम। तो गाइस, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद मुसरत और बालम के नई प्रिंटों के साथ। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।